Hello, dear student. Welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I'm the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस this particular video we have discussing the regression line of x on y and y on x. Particularly हम ये सब मेथड तो नहीं देख पाएंगे टाइम का कमी के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की इंटरनल एग्ज़ाम पड़ चुकी है. अब एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपकी आने ही वाली है. मे बी चांसेस ऑफ द एंडिंग ऑफ द दिसंबर या तो फिर स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर आपकी इंटरनल एग्ज़ाम्स होने के चांसेस है. प्रोबेबिलिटी आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स आर कंक्लूडेड बाय द यूनिवर्सिटी इज़ ऑन एंडिंग ऑफ द दिसंबर. ठीक है, या तो फिर प्रोबेबिलिटी आपकी उतराएंगे पहले तो आपकी एक्सटर्नल एग्ज़ाम पच जाएगी. ठीक है, तो अभी रिग्रेशन के लिए जो भी हमारे मेन सम है, जो भी आपको बड़े बड़े पूछ सकते हैं, वो ये है और ये है. ठीक है, 3 ही आ सकते हैं, लास्ट के 3. ठीक है, ये ऊपर वाला जो भी है वो तो छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहले हम एक ही इल्यूस्ट्रेशन ले लेते हैं जिससे आप दोनों फाइंड कर लोगे. ठीक है, जिसमें हम ले रहे हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1. ओके, एक ही टाइप के सम आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे. ठीक है, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1. आज हमारा स्टेट का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा. आफ्टर द कंप्लीट ये पर्सन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको कहीं भी तकलीफ आ रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में या तो फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा, वहाँ पे जाके या तो फिर टेलीग्राम पे आप हमको डीएम कीजिए. हम शॉर्ट वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, साथ में उसका फॉर्मूला और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको हम सिखाएंगे और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे. आपकी क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. ओके, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड ऑल्सो एस्टिमेट y ऑन x एंड x इक्वल टू 1. अब हमने फॉर्मूले तो डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, पर हमने यहाँ पे x एंड y रखा था. अगर x एंड y की हमको वैल्यू यहाँ पे हमको सम में वैल्यू दी गई है x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x की जगह पे हमको 1 लिखना है. अगर वैल्यू दी गई है तो लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए और y फाइंड कीजिए. अगर वैल्यू दी गई नहीं है तो आप x को एज इट इज़ रहने दीजिए. ठीक है, अभी हम देखेंगे, 2 इलिस्ट्रेशन करेंगे, 2 से 3 सम तो हम करने ही वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑन y फॉर x. ठीक है, जिसमें x इक्वल टू हमें 1 बताया गया है. अब सबसे पहले y ऑन x है तो हमें फॉर्मूला पहले लिखना है. y ऑन x है तो y इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स. अब हमें x तो मिल चुका है 1, पर बी वाई एक्स और a तो फाइंड करना पड़ेगा. वो कैसे फाइंड करेंगे वही हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम जो भी हमारा फॉर्मूला है उसमें x एंड y आपको दिए गए हैं. ठीक है, अब x एंड y हमको दिए गए हैं, उससे हम 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज x माइनस एक्स बार, सॉरी सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार. सेकेंड वन सिग्मा n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई. फिर थर्ड वन इज यूवी वाली मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं. आपको कौन सी ईजी लगती है कौन सी नहीं वो आपके ऊपर है. ओके, तो हमें यहाँ पे यूवी वाली मेथड से फाइंड करेंगे. ओके, सब में जैसे दिए गए हैं उसके उन्हीं मेथड ही रहेंगे. जो कुछ लोगों को लगेगा कि सर सिर्फ कॉपी ही कर रहे हैं बुक में से. ठीक है, किस लोगों को लगेगा सिर्फ कॉपी ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, उसके लिए हम अलग मेथड करते हैं. आप पास्ट वीडियोस भी देखोगे, उसमें भी हमने जो सम में मेथड दी गई है उसके उन्हीं मेथड ही हम यूज़ करते हैं. यानी कि उसका जो भी उसके करने रिलेटेड को फॉर्मूले रहते हैं वही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं. ठीक है, अब देखते हैं x 3, थोड़े जूम करते हैं. 3 2 -1 6 4 -2 5 एंड 7. अब y. ठीक है, 5 13 12 -1 2 20 0 एंड -3. ठीक है, अब जैसे हम x एंड y यू एंड v वाली मेथड करते हैं वैसे ही सेम ही मेथड करना है.
सबसे पहले हमें u फाइंड करना होगा। u फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला था x माइनस ए। फिर y फाइंड करना, v फाइंड करना था जिसका फॉर्मूला था y माइनस बी। फिर हमें u का स्क्वायर करना है, v का स्क्वायर करना है, फिर u v करना है। सिंपल फॉर्मूला, बस इतने में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम y ऑन x फाइंड करेंगे, जिसमें हमको v की स्क्वायर की तो ज़रूर नहीं पड़ने वाली है, तो अभी हम कर रहे हैं क्योंकि y ऑन x फाइंड किया, x ऑन y भी हम इसी पर्टिकुलर सम में फाइंड करके आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप y ऑन x पे फोकस कीजिए। उसमें हमको क्या चाहिए, देखिए हम फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बी वाई एक्स इक्वल टू सिग्मा एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, ओके, अपॉन में सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर माइनस है। ठीक है, बीच में तो हमें सिग्मा यू वी चाहिए, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। फिर सिग्मा यू सिग्मा वी चाहिए, तो हमें वी और वी दोनों फाइंड करना पड़ेगा। और सिग्मा यू स्क्वायर चाहिए, तो यू स्क्वायर फाइंड करना। वी स्क्वायर यहाँ पे फाइंड नहीं करना था, पर मैं एक्स ऑन वाई भी फाइंड करूँगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम जो भी इस सम के जो भी ये फॉर्मूले के रिलेटेड हमें जो भी वैल्यूज चाहिए वो हम फाइंड कर लेते हैं। u क्या है, x माइनस ए। अब हम a क्या डाल रहे हैं वो हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। a हम डाल रहे हैं 2। ठीक है, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0। फिर आगे -1 माइनस 2, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -3। 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, -2 इंटू +2 4। ओके, ठीक है, वो आएगी वैल्यू माइनस में। 5 माइनस 2 3, ओके, 7 माइनस 2 5। आप भी कैलकुलेशन करते जाइएगा जिससे आपको आइडिया आएगा। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। 3 सम के लिए फॉर्म अब तो साइड में रख देते हैं। 3 2 -1 2 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू -3, 6 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 2, -2 इक्वल टू -4, 5 -2 3 एंड 7 -2 5। ओके, ये हो गया। अब जैसे u फाइंड करते हैं वैसे u स्क्वायर भी उसका तुरंत ही कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 3 माइनस 3 इंटू -3 9, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4, -4 इंटू -4 16, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25। ठीक है, अब v फाइंड करना है वैसे ही, जिसमें हम b के लिए हम कंसिडर करेंगे 5। ठीक है, 5 माइनस 5 0, 13 में से 5 जाएंगे तो 8, 12 में से 5 जाएंगे तो 7। ठीक है, राइट हो ना मैं? बरोबर है। 13 माइनस 5 8 बरोबर। -1 इंटू -5 -6 होगा। 2 में से 5 निकालेंगे तो -3, सॉरी +2 है, -5 यानी -3 बरोबर। -4 इंटू -5 9, 3 -5 यानी कि -2, 5 -5 यानी कि 0। एक बार क्रॉस चेकिंग भी कर लेते हैं। 5 -5 13 8 आया, 12 7 आया, -1 -6 आया, 2 -3 आया, 20। ओके, यहाँ पे 20 था, यानी कि देखो मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है। 15, ध्यान रखना y में से हमको 5 माइनस करना था। ओके, ये मेरे से गलती हुई है, मैंने ये लगता है कंसीडर की थी 0, यानी कि यहाँ पे भी -5 आएगा। और -3 इंटू -5 -8 आएगा। देखा आपने, ऐसी गलतियाँ एग्ज़ाम में भी हो सकती है, तो आप जब भी सम कर रहे हो तब आपको पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे रहना चाहिए। अभी मेरा ध्यान भटक चुका होगा, उसके लिए मैंने u में से -5 माइनस किया। ठीक है, u में से 5 की वैल्यू माइनस की थी, पर हमको एक्चुअल में y में से करनी थी। यहाँ तक तो सही जा रहे थे, पर यहाँ से मेरा कंसंट्रेशन हिल गया। ठीक है, 8 + 7 -6 -3 15 -5 -8। ओके,
अच्छा वैसे तो ज़रूरत नहीं थी तो अभी किया है। अब u इंटू वी 1 सॉरी 0, ठीक है। y और v का मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस 0 0, 0 माइनस 8 0, 3 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 7 21, माइनस में आएंगे क्योंकि माइनस है। माइनस 6 इंटू 4 24, माइनस 3 इंटू 6 2, माइनस 6, माइनस 4 इंटू 15 16, माइनस 5 इंटू 3 15, माइनस 8 इंटू 5 40, ठीक है। अब हमें क्या क्या टोटल चाहिए वो टोटल ले लेते हैं। देखो सिग्मा यू वी चाहिए तो सिग्मा यू वी हमको यहाँ से मिलेगा। सिग्मा यू एन सिग्मा वी चाहिए तो सिग्मा यू एन सिग्मा वी हमको यहाँ से मिलेगा। यू स्क्वायर चाहिए तो यू स्क्वायर का टोटल हमें भी यहाँ से ही मिलेगा, ठीक है। इतना ही चाहिए था हमको वाई और एक्स को फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे टोटल ले लेते हैं। हम टोटल करते जाते हैं, आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पे। -1 सॉरी पहले y का टोटल कर लेते हैं। 1 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस -4 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि हमारे यहाँ पे टोटल आया 8। सिग्मा यू का टोटल आया 8 0 8 सॉरी 8 प्लस 7 प्लस -6 प्लस -3 प्लस 15 प्लस -5 प्लस -8 सॉरी 8 आया हमारा यहाँ पे। दोनों का टोटल 8 आ रहा है। एक बार वापस से चेक करेंगे। 1 प्लस 3 सॉरी -3 था। 1 प्लस -3 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 8 बरोबर है। 8 प्लस 7 -6 प्लस -3 15 -5 -8 8 बरोबर आ रहा है। सिग्मा यू का भी टोटल चाहिए 9 10 26 26 30। कैलकुलेटर से ही करते हैं। 9 + 1 16 4 16 9 25 80, ओके। इसका भी टोटल करना है हमें। मेनली सब वैल्यू हमारी माइनस भी है। -21 -24 -6 -60 -15 -40 -166, ठीक है। -21 -24 -6 -60 -15 एंड -40 166 आ चुका है, ठीक है। अब जो भी फॉर्मूला है हमारा वाई और एक्स के लिए उसमें हम पुट डाउन करेंगे वैल्यूज़। बी वाई एक्स इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, ओके। एन सिग्मा आर यू वी, ठीक है, माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने आगे भी लिखा था सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, पर यहाँ पे क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि हमने उसको सम में यूज़ ही नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे याद है हमने सी एक्स एंड सी वाई कराया था, हमने यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया है, तो हम यहाँ पे कुछ भी डाइफर्केशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब एन हमारा कितने हैं वो हमको फाइंड करना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, ठीक है, 8 है, ओके। अब आपको ये तो पता चलना चाहिए मैंने एन क्यों पहले स्टार्टिंग में नहीं बोला। आप स्टार्टिंग से सीख रहे हो तो आपको एन पता चलना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। 8 इंटू सिग्मा यू वी का हमारा टोटल कितना आया -166 माइनस, ठीक है, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, सिग्मा यू इंटू सिग्मा ए दोनों की वैल्यू 8 8 है। एन हमारा 8 है। सिग्मा यू स्क्वायर हमारा हो रहा है 80 माइनस सिग्मा यू 8 का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू करेंगे 166 इंटू 8, तो हमारा -1328 माइनस 60 60 64 640, ओके, बरोबर है। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे माइनस इक्वल टू -1328 -64 -13 92 1392 640 -64 576, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हमें वी वाई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
1392 माइनस में डिवाइडेड बाय 576, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है माइनस में 2466। ठीक है, अब हम यहाँ पे सम में भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी y कितना आ रहा है हमारा, माइनस BY(x) हमारा आ रहा है -2.41। ओके, यहाँ पे जो मेथड दी गई है वो भी मेथड आप फाइंड कर सकते हो, आपके पास इनफ टाइम रहता है। 50 मार्क का पेपर आता है, इनफ टाइम है, आप कोई भी मेथड यूज़ करो, आपको जो भी सिंपल लग रही है वो मेथड। लेंथी मैटर करनी है तो लेंथी करो, इजी मैटर करनी है इजी करो, शॉर्टेज मैटर करनी है तो शॉर्टेज करो, पर आंसर आना ज़रूरी है। अगर सब में आपको बोला गया है कि पर्टिकुलरली आप यूवी वाली ही मेथड यूज़ करो, तो आपको फिर यूवी वाली की मेथड ही करनी पड़ेगी। पर एज़ पर माय सजेशन, आपको जो भी इजी और शॉर्ट लग रही है आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन ने कहा कि आप सिर्फ रिग्रेशन लाइन फाइंड कीजिए, तो उसके लिए सिर्फ आंसर चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, अब BY(x) तो हमने फाइंड कर लिया, x हमें पता है तो a हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब a के लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया था, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, a इक्वल टू वाई बार माइनस BY(x) x बार। अब यहाँ पे हमको BY(x) तो हमें मिल चुका है, कितना है, BY(x) इक्वल टू हमारा है -2.4166। ठीक है, पॉइंट के डिजिट, पॉइंट के बाद जब मैंने आपको 4 नंबर आपको लिखने सिखाए थे, तो आप वो ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चाहिए y बार और x बार, तो y बार के लिए फॉर्मूला है सिग्मा y अपॉन एन। अब y बार और x बार क्या है वो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि वो हम मीन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए सिग्मा y और सिग्मा x का हमें टोटल चाहिए, यानी कि सिग्मा y का टोटल हमें यहाँ से मिल जाएगा और सिग्मा x का टोटल हमें यहाँ से मिल जाएगा। सिग्मा y का टोटल है 5 + 13 + 12 + -1 + 2 + 20 + -3 -48 आया हमारा यहाँ पे, सिग्मा y 48। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि हमारा y बार आ चुका है 6। ओके, अब x बार वैसे ही फाइंड करना है, 3 + 2 - 1 6 + 4 - 2 5 + 7 24 हमारे यहाँ पे टोटल आ चुका है। तो 24 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि हमें x बार यहाँ पे मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 4। अब यहाँ पे हम a के फॉर्मूले में रखते हैं y बार माइनस BY(x) इंटू x बार। ओके, y बार हमारा 6 है, BY(x) हमारे लिए था माइनस में ही है 2.4166, x बार हमारे लिए था 4। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2.4166 माइनस में अंदर है, इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 6 माइनस के अंदर 9666664। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 9.6664 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू +6, यानी कि हमें यहाँ पे मिल रहा है 15.66। और यहाँ पे आप बुक में देखोगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन आपके अलग दिखाई गई है और मेरा आंसर अलग आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ।